आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से तैयारी करते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है, आप मॉर्निंग में पढ़ते हैं या आप इवनिंग में पढ़ते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा टारगेट और सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा। पहले प्रयास में 6 महीने के अंदर आप भी सफल हो जाएंगे अगर आपने इस छोटे से तरीके को फॉलो कर लिया। मैं आपको 5 मूल मंत्र दूंगा, 5 तरीके, जो जिस तरीकों को आपने 5 नियम के तहत आपने फॉलो कर लिए तो आपका सिलेक्शन इस बार आने वाली कोई भी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हो या सब इंस्पेक्टर की हो या कोई अन्य वैकेंसी हो, अगर आप इसको पालन करके चले तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि ये 5 मूल मंत्र क्या हैं, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को शुरुआत करना चाहिए। अभी क्या कुछ साथी एग्जाम दिए हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स चल आए हुए हैं, तो वो ठीक है, उनका बहुत जल्दी सिलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन जिनके मार्क्स कम आए हुए हैं और जो आगे तैयारी कर रहे हैं उनको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करना है, तो आप किसी भी तैयारी के लिए आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आइए चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी स्ट्रेटजी में पहला टारगेट आपका होना चाहिए, सबसे पहले जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हम पूरा पुलिस कांस्टेबल को लेके चलेंगे, कुछ लोग सब इंस्पेक्टर की भी करेंगे, कुछ लोग एसएससी जीडी या अदर भी करेंगे। तो पुलिस कांस्टेबल जैसे की तैयारी लेके चल रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य बना लीजिए, आपका टारगेट कर लीजिए कि मुझे पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करना है इस बार आने वाली वैकेंसी में। सीधी सी बात, कितने भी पद आए कोई दिक्कत नहीं, मुझे एक पद अपने लिए करना है। अब वो पद एक कौन होगा, कैसा होगा, आप पहले रैंक करते हैं या किसी भी रैंक में आए, मतलब नहीं है, आपका एक पद निश्चित होना चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए आगे क्या करना होगा ये चीज समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपने आपका टारगेट बना लिया कि नेक्स्ट एग्जाम में आपका पहला एक पद निश्चित है। अब आपको क्या करना है, अब जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या एसएससी जीडी कर रहे हैं, तो सबसे अब दूसरी चीज है उसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब संपूर्ण जानकारी। मतलब ये है सीधा सीधा कि आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या सिलेबस पैटर्न रहता है, फिजिकल रहता है, क्या एज रहती है इसकी, ये सारी चीजें आपकी क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। इसके बाद प्रीवियस जो भी एग्जाम हुए, 2-3-4 बार जो भी एग्जाम हुए हैं, उनमें क्या इसका कट ऑफ रहा है, पेपर का क्या स्टैंडर्ड रहा है, मतलब किस लेवल का पेपर आया हुआ है, ठीक है, और अभी क्या संभावित जा सकता है। कुछ ऐसे साथी यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़ के जानकारी ऐसी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि अपने चैनल पे स्टडी अनलिमिटेड पे लगभग सारी जानकारी मिल जाती है एमपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर, ठीक है। इस प्रकार आप प्रीवियस जानकारी पूरी रखिए, ऐसे तो आपको मिल गई कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। 2 बिंदु हो गए, टारगेट हो गया आपका, टारगेट बना लिया आपने, इसके बाद आपकी हो गई संपूर्ण जानकारी। अब तीसरे बिंदु पे चलते हैं। अब इसके बाद तीसरा बिंदु होता है लक्ष्य के लिए त्याग। आपका जो टारगेट है उसके लिए आपको किन किन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। देखो, अगर आपने लक्ष्य बनाया है और आपने सोच लिया है कि 6 महीने में मुझे अपने को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि मेरा एक पद निश्चित हो इस पद के लिए, इस पोस्ट के लिए, तो उसके लिए कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं लेकिन त्याग नहीं करते हैं। तैयारी करेंगे भरपूर, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, लेकिन त्याग नहीं करते हैं, मोबाइल में लगे रहेंगे, बात करते रहेंगे लोगों से, ठीक है ना, समझ सकते हो, ठीक है। ये त्याग बहुत जरूरी होता है। जिनके नंबर बार बार कम हो रहे हैं ना, कम आते हैं, बॉर्डर पे लटक जाते हैं, इनके अंदर सबसे बड़ी कमी ये त्याग वाली होती है। टीवी देखना फालतू टाइम वेस्ट है और कुछ भी नहीं है, ये आप भी जानते हो, सभी जानते हैं। टीवी देखना या मोबाइल पे लगातार बात करते रहना या यूट्यूब पर फालतू वीडियो देखना, टाइम पास करना, ये सब चीज़ें, ये टीवी, ये सब चीज़ें मनोरंजन के साधन हैं। आपको मनोरंजन नहीं करना, अभी आप पद ले लीजिए, एक पोस्ट पकड़ लीजिए, इसके बाद लाइफ बहुत बड़ी है, इसमें मनोरंजन ही मनोरंजन करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, त्याग करना है। जो भी बेकार चीज़ें हैं, फालतू टाइम वेस्ट, दोस्तों के साथ समय बर्बाद कर रहा हूँ कि चलो घूमने चलते, शाम को 5 बजे 7 बजे आ रहे हैं, 2 घंटे बर्बाद कर दिए, ये आपके बहुमूल्य समय है, बहुत कीमती, आपने 2 घंटे बर्बाद कर दिए। अगर सोचेंगे तो इस 2 घंटे में आप कम से कम नहीं तो आधा चैप्टर कंप्लीट कर लेते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। टारगेट बना लिया आपने, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई, इसके बाद आपने बना लिया आपका टाइम, ये आपका लक्ष्य के लिए त्याग कर दिया। अब चौथी चीज आती है टाइम मैनेजमेंट, जो अभी मैंने 2 घंटे वाली बात बताई।
तो टाइम मैनेजमेंट क्या है, अब पूरे दिन का आपका शेड्यूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शेड्यूल, कि मुझे मॉर्निंग में ये काम करना है, ये इतना करने के बाद मैं फ्री हूँ। कुछ लोग मजदूरी वगैरह करते हैं, कुछ काम धंधा करते हैं क्योंकि आर्थिक स्थितियां करवाती हैं, वो करना नहीं चाहते लेकिन आर्थिक स्थितियां करवाती हैं, और इस वजह से वो पढ़ाई पे फोकस भी करना चाहते हैं कि ताकि पढ़ाई कर लें और वो किसी अच्छी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएं, और सिलेक्ट होते भी हैं। तो ऐसे लोग भी अपना वो समय निकाल के पहले तो कुछ ऐसा काम पकड़े जिसमें आपका कम समय में आप इतना कर लें जितने में आपका घर परिवार नॉर्मल चल जाए, थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाए, बस ऐसा काम पकड़िए। और ऐसे करके टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। मॉर्निंग में आपने जैसे समय निकाला, आपका नॉर्मल टाइम 1-2 घंटे निकाल दिया, आपका काम धंधे का निकाल दिया, 24 घंटे को बांट दो बिल्कुल, जिसमें आपको कितना पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है लगभग 4, 5, 6, 8 घंटे जो भी है वो फ्रेश निकाल दो अलग एकांत में। आप अगर ये मनोरंजन की चीज़ें हटा दोगे ना साइड से, तो आपके पास समय ही समय होगा। ध्यान रखिएगा, आप जितना आप खुद में अभी वीडियो को पॉज करके आप एक बार सोच लीजिए कि मनोरंजन का समय जो आप निकाल रहे हो ना, त्याग, वो चीज़ें कर दी ना तो आपके पास कितना समय है, आपके पास बहुत समय है, ठीक है ना। तो जब ये सब चीज़ें हो गई, इसके बाद आपने टाइम मैनेजमेंट भी कर लिया, अब बचता क्या है, अब लास्ट चीज़ बचती है संकल्प शक्ति, जो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आप सब कुछ कर देते हैं, अब क्या होता है, कई बार लोगों के साथ होता क्या है, लोग क्या तैयारी करेंगे, तैयारी करते रहेंगे, 1-2 दिन हो गया, बीच में कोई नई चीज़ आई, कोई काम आया, ठीक है चलेगा छोड़ के, हाँ अरे वो बहुत अर्जेंट है, वहाँ जाना ज़रूरी है। अरे भाई वो अर्जेंट नहीं है, ये जो अर्जेंट है जहाँ पे 6 महीने की तैयारी में आप एक ऐसी पोस्ट को पकड़ रहे हैं जो आपकी 60-62 साल की उम्र तक आपके साथ रहेगी ये जॉब, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए अर्जेंट है, वो इतना अर्जेंट नहीं है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम आ जाते हैं जिनको ठीक है हम टाइम निकाल के कर लें, बाकी आपके मन में ये लक्ष्य के टारगेट जो बनाया ना, वो उस चीज़ का संकल्प होना चाहिए। आप कसम खा लीजिए कि मुझे करना है, मतलब करना है। लोग कसम खा लेते फिर कैसे, मतलब कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। ऐसे आपकी अंदर संकल्प की शक्ति बहुत मजबूत रखिए। अगर आपकी संकल्प की शक्ति मजबूत है तो आपको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता। 5 बिंदु बताए हैं, सबसे पहले आपका टारगेट, इसके बाद कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इसके बाद आपके जो टारगेट के लिए जो आपको त्याग करना है उस चीज़ का, इसके बाद टाइम मैनेजमेंट, और आखिरी में संकल्प शक्ति। अब संकल्प शक्ति मजबूत कैसे होगी ये चीज़ भी समझ लीजिएगा। संकल्प शक्ति मजबूत वो लोग कर सकते हैं जो वास्तविक में आर्थिक रूप से परेशान हैं। माता पिता किस परिस्थितियों में रह के उनको पढ़ाया है, उनको कुछ समय पहले कैसे पाला पोसा है, बड़ा किया है, जिसको पता है, माता पिता का दर्द पता है, किस तरह से उनने इस काबिल बनाया है और वो पढ़ा रहे हैं, वो कैसे धंधा मजदूरी कर रहे हैं इस तरीके से आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। जिसको ये चीज़ का एहसास है ना, वो आदमी पीछे रह ही नहीं सकता। गर्ल्स बॉयज सभी की बात कर रहा हूं। अगर आपको थोड़ा सा भी माता पिता के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम भाव है ना, तो आपकी संकल्प शक्ति कभी डगमगा ही नहीं सकती। ध्यान रखिएगा, बस उन माता पिता के लिए आपको ये वर्दी पाना है, या एसएससी जीडी किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो वर्दी पाना है, या किसी अन्य पोस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपको वहां तक पहुंचना है। किसके लिए? माता पिता के लिए। सर माता पिता के लिए आप इसमें कर दो, बाकी माता पिता हमसे कुछ भी नहीं ले जाते हैं। ये सब हमारी लाइफ के बारे में ही माता पिता सोचते हैं कि मेरे बच्चे इस काबिल बन जाएं। क्यों? क्योंकि ताकि उनके जीवन में कभी उनको मेरे जैसी समस्याओं का सामना न करने पड़े। ठीक है ना साथियों? तो करना क्या है, आपकी संकल्प शक्ति को माता पिता के नाम पे ऐसा मजबूत कर दो कि इस बार जो आने वाली पोस्ट, जो भी वैकेंसी आए, कब आए कैसे आए नहीं फर्क पड़ता, मुझे सिलेक्शन लेना है। आ जाए 6 महीने में आ जाए, साल भर में आ जाए, 1.5 साल में आ जाए, मैं तब तक इस लक्ष्य में ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट करके करता रहूँगा। देख लीजिएगा, आप याद करोगे इस छोटे या बड़े भाई को, कहोगे कि हाँ वास्तविकता में ये चीज़ बताई थी। और जैसे ही आप 2-3 महीने पढ़ोगे, आपका खुद ब खुद अंदर से वो चीज़ निकल के आएगी। नहीं, अब आप तैयार हैं, आप दौड़ के लिए तैयार हो चुके हैं।
और बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अभी भी इस बार जो साथियों ने एमपी पुलिस में एग्जाम दिए हैं उनके लगभग 75, 80, 85 नंबर वाले लड़के, काफ़ी सारे लड़के लड़कियों के मैसेज कमेंट मिले हैं कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मैं फिजिकल करूं? अरे ऑफ कोर्स फिजिकल कीजिए, अब फिजिकल ही तो बचा है, फिजिकल कीजिए, मेडिकल, ये आपका सिलेक्शन, आपको भी ये वर्दी मिल गई। आज जिस जगह मैं बैठा हूँ इस जगह कल आप भी बैठे होंगे और बहुत अच्छा होगा। आज जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये चीज़ें भी मैंने काफ़ी सारे मोटिवेशन स्पीकर और इन चीज़ों से, इन लोगों से सीख के किया है और अपने लिए भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ आपको ही बता रहा हूँ, खुद पे भी ये चीज़ फॉलो कर रहा हूँ और बहुत जल्द जितना बेहतर हो सके उतना करने का प्रयास करता जा रहा हूँ। तो साथियों, आज ये दृढ़ संकल्पित होके आप ये ठान लीजिएगा कि मुझे अब कुछ करना है। 1-2 दिन का समय लग जाए, ठीक है, ये काम ख़त्म कर लो, लेकिन इस दिन से मुझे शुरुआत करना है, मतलब करना है। ये 5 चीज़ें लिख लीजिएगा, आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये ध्यान रख लीजिएगा। बस माता पिता के लिए इतना कर दो। और बस अगर इस भाई की बात थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिख दीजिएगा और थोड़ा सा जो भी आपको प्यार मोहब्बत में जो भी कमेंट करना वो कर दीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर दें और थोड़ा बहुत सपोर्ट अपने भाई का भी करें और जो भी है बेहतरीन, नहीं है तो आप बस अपने इस टारगेट को लेकर चलें, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।